मोदी की गारंटी का आपने जिक्र किया। इन चुनावों में मोदी की गारंटी खूब चर्चाओं में रही और माना जा रहा है कि सबसे बड़ा ये ऐसा फैक्टर रहा जिसने तीनों राज्यों में आपको सत्ता में लाकर बिठा दिया। मोदी कहते हैं कि मैं कह रहा हूं तो ये काम की गारंटी है, ये आपके राशन की गारंटी है, ये आपके कल्याण की गारंटी है। क्या लगता है आपको, क्या इससे जनभावनाएं कनेक्ट होती हैं और ये कितना बड़ा फैक्टर आपकी नजरों में? देखिए, कथनी और करनी में अगर अंतर नहीं है तो लोगों को भरोसा करेंगे। मैं जब कहता हूं कि मातृशक्ति का सम्मान या गरीब कल्याण, जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास मिला, जिसकी छत टपकती थी, वो दर्द जानता है कि मेहनत से कमाया हुआ अनाज भी सड़ जाता था तो दूसरे के यहाँ रखता था। वो, मैं किसान हूं, मेरे मोहल्ले में कोई मजदूर मेरे बंडे में आकर इसलिए अनाज रख देता था कि 4 महीने सुरक्षित रहेगा और 4 महीने बाद मैं उठाकर ले जाऊंगा। ये सच्चाई इनको समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात होती है कि जब कभी हमने शौचालय दिए हों, किसी गरीब आदमी से पूछिए कि वो बना सकता था क्या। अगर हमने उसको उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया तो स्टेटस सिंबल था गैस। हमने अपनी आंख से देखा है, मैं सांसद बना हूं 34 साल पहले, अच्छे अच्छे लोग हमसे कूपन लेने आते थे, पैसा पूरा लगता था। ये सच्चाई है जिसे लोग भूल नहीं सकते। जल जीवन मिशन, घर में पानी, मैं दमोह का सांसद हूं जहां बुंदेलखंड में एक एक बूंद को लोग तरसते थे। आज वो कवरेज 80% है। 100 मीटर को लिफ्ट करके पानी हमने आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचाया। महिला आरक्षण लालीपाप था, उसको करने का मतलब है कि हम ये रूढ़ियों को सिर्फ मुगलों की गुलामी का दोष मानते हैं। हमारी परंपरा में मातृसत्ता सर्वोच्च सत्ता है। अभी तो इतना ही हुआ है, हम और आगे जाने वाले हैं, ये बात आप मानकर चलिए। ये जो गारंटी इतनी बड़ी बड़ी दी, इससे पहले की सरकारें भी गारंटी देती आई हैं, अब सरकार गठन आप लोग करने जा रहे हैं, तो कोई रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया है कि ऐसे एक एक गारंटी को पूरा करना है? भारत सरकार की नीतियों को पूरी तरह से सैचुरेशन के साथ में इम्प्लीमेंट करना। मध्य प्रदेश सुंदर राज्य है, संभावनाओं वाला राज्य है, संसाधनों वाला राज्य है, और इससे अलग, ये तो शायद बाकी जगह राज्यों में भी हो सकता है, लेकिन उससे बेहतर बात है कि हम शांत राज्य हैं। हमारे यहाँ कोई भाषाई या क्षेत्र की नस्ली बातें नहीं होती हैं। दूसरा, जो मध्य प्रदेश है वो भौगोलिक दृष्टि से बीचों बीच है, तो हम बेहतर सप्लाई चेन है। हमारा पानी अच्छा, हमारा अनाज अच्छा, हमारे जंगल अच्छे। हमने पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास का मॉडल तैयार किया है। विरासत भी हमारे पास है, खजुराहो के मंदिर हो या ओरछा का राम राजा मंदिर हो या महाकाल हो, हजारों साल पुरानी विरासत भी हमारे पास है। इसलिए विकास का मॉडल भी है, विरासत के साथ है, लेकिन और अवसर है हमारे पास। हम मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 का राज्य बनाने में की सामर्थ्य रखते हैं, ये सच्चाई है। अच्छा, इस बार का जो चुनाव था प्रहलाद पटेल जी, वो जो वोटर था बड़ा साइलेंट था, कोई मूड नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मेरी आपसे जितनी बार बात हुई आप बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे और अच्छे बहुमत के साथ बनाएंगे। आपने ऐसी क्या चीज पढ़ ली थी वोटर्स के अंदर जो आप इतने आश्वस्त थे? मैंने हमेशा कहा कि मैं 2003 को 2023 में रिपीट होते देख रहा हूं। 2003 में हम विपक्ष में थे, 2023 में हम सत्ता में हैं और 5वीं बार सरकार बना रहे। और उसके पीछे का कोई कारण थे तो मैंने उस समय भी पूरे मेरे किसी भी भाषण को उठाकर देखिए, मैंने कहा कि मोदी का पहला संकल्प है गरीब कल्याण, जिसकी मैंने चर्चा आपसे की है, लेकिन इतने विस्तार से मैं नहीं बोल पाया था। मैं चाहता हूं कि इस पर बहस होनी चाहिए। दूसरा था महिला सशक्तिकरण, और हमने अपनी श्रेणियां गिनाई थी जो मैंने आखिरी में आपको कहा है। तीसरा था कि हमारे बच्चों का भविष्य हमसे बेहतर हो, इसके किए बगैर आप देश का विकास नहीं कर सकते हैं। और चौथा था कि जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है किसान, क्योंकि हमारी कृषि ऋषि प्रधान व्यवस्था की कृषि है, और इसलिए वो उसे सम्मान भी मिले और उसकी उपज की कीमत उसे मिले। ये 4 ही स्तंभ थे। हमने यहाँ पर केंद्र में, अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूंगा तो शौचालय है, गैस कनेक्शन है, जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री आवास है या आरक्षण है। वहां पर हम बेटी पैदा होती है और वहां से लेकर लाडली बहना तक हम लगातार जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मॉडल नहीं है, मॉडल से एक है, काम करने इम्प्लीमेंटेशन के तरीके योजनाओं में एक रूप हो सकते हैं, ये प्रमाण है। और इसलिए हम मानते हैं कि राज्यों के अंदर अगर मिलकर काम करते हैं तो उसके परिणाम दिखते हैं। मॉडल का जिक्र किया कमलनाथ, अपने छिंदवाड़ा मॉडल का जिक्र करते हैं। इस बार भी छिंदवाड़ा आपके लिए आसान नहीं रहा, इस बार भी छिंदवाड़ा की जो सीटें आपके फेवर में नहीं रही। आपका ये मॉडल, आपकी जन कल्याणी योजनाएं छिंदवाड़ा में जाकर कैसे फेल हो जाती हैं? भ्रष्टाचार का मॉडल नहीं होता, लालच का मॉडल नहीं होता। खुद कमलनाथ जी को वहां पर कम से कम शायद 11 दिन रुकना पड़ा है, और उन्होंने जो किया है अब वो थक गए हैं। आप देखना आने वाले समय में उनका भविष्य, उनका और उनके बेटे का भविष्य। और मैंने कहा था कि हम 7 सीटें जीतेंगे,
लेकिन हाँ, हम एक 1600 से हारे, एक 3000 से हारे, एक 6000 से हारे। वो जमाने चले गए जब कमलनाथ कहते थे कि हम 40,000 से जीते, खुद भी शायद 21,000 से जीत पाए। तो मुझे लगता है कि एक कद्दावर नेता है वो कांग्रेस के। लोकतंत्र में मैं नहीं मानता कि सफाया हो जाएगा, लेकिन मैं 2003 में हम 8 सीटें जीत चुके थे और वो उसके हम निकट ही थे। हम उसका आकलन करेंगे कि हम क्यों हारे, लेकिन आज भी मैं भरोसा करता था कि हम सफाया करेंगे उनका, और मैं विश्वास करता हूँ कोई कमियां रह गई होंगी उसको मैं देखूंगा। अच्छा, आखिर में जाते जाते एक प्रश्न आपसे, आप इतने आश्वस्त हैं, इतनी सारी गारंटियों को आपको पूरा करना है, इतने सारे काम अभी आपको पूरे करने हैं मध्य प्रदेश में, तो मैं मानूं कि मैं भावी सीएम से बात कर रही हूँ इस वक्त? आज के दिन मुझे लगता है मैं गरीब कल्याण के अलावा कोई बात करने के लिए वो नहीं हूँ, लेकिन ये सब पार्टी के फैसले होते हैं। हम नीतियों के साथ जनता के बीच में जाते हैं, व्यक्ति के नाते नहीं जाते हैं, और इसलिए कार्यकर्ता होने के नाते हम योजनाएं लेकर गए थे। हम अपने नेता और उनकी नीतियों को लेकर गए थे, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की है। ये फैसला भी पार्टी करती है, प्रहलाद पटेल का काम नहीं है।